अर्शी 26 साल की हैं, जौनपुर की रहने वाली हैं। उनका हमें मेल आया। आजकल वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका एक 6 महीने का बच्चा है। अब दिक्कत यह है कि वो रात में नहीं सोता, रात भर जागता है और दिन में सोता है। उसको रात में सुलाने की कोशिश कितनी भी कर लें, वो हर थोड़ी देर में उठकर रोने लगता है। अर्शी ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बेबी की जो स्लीप साइकिल है उसे ठीक कर सकें। बहुत लोगों से सलाह ली पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अर्शी बताती हैं कि अब इसका असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ने लगा है। वो रात भर जागती हैं, दिन में घर का काम करती हैं, उन्हें एकदम रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या कोई तरीका है जिससे वो अपने बच्चे को रात में सुला सकें ताकि उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाए? अब ये सवाल ज़रूर अर्शी ने पूछा है, पर यह दिक्कत लगभग सारे पेरेंट्स को होती है, खासतौर पर जब बच्चा बहुत छोटा होता है। तो क्या किया जाए, ये जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। तो चलिए जानते हैं कि आपका बच्चा रात में क्यों जागता है और किस तरह से आप उसे सुला सकते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है यानी गर्भावस्था में होता है तो वो एक पानी की थैली जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसमें हिलकोरे लेता रहता है, उसमें तैरता रहता है। तो जब माँ दिन में चलती फिरती रहती है तो ये फ्लूइड में बच्चा हिलता डुलता रहता है और उसको एक पालने का जैसा इफेक्ट मिलता है और इसको हम कहते हैं क्रेडल इफेक्ट। लेकिन जब माँ रात में लेट जाती है तो इस फ्लूइड का हिलना बंद हो जाता है और बच्चा जो है वो जग जाता है। तो इसी कारण से बच्चे की ये आदत बनी रहती है और जब वो पैदा होता है तो इसी आदत के कारण वो दिन में जो है उसकी सोने की आदत रहती है और रात में वो जाग जाता है। इस आदत को बदलने में बच्चे को 1.5 से कभी कभी 3 से 4 महीने का समय भी लगता है। तो पहले शुरुआती 1.5 महीने में बच्चे की यही आदत बनी रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की ये आदत जल्द बदल जाए तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक सोने का समय निश्चित करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे के भी धीरे धीरे एक सिग्नल जाता रहे ब्रेन को कि ये उसके सोने का समय हो रहा है और बच्चे की एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है या स्लीप साइकिल जो है वो सेट होना शुरू हो जाए। दूसरा, जब भी हम बच्चे को रात में सुलाने के लिए जाएं तो उस समय किसी भी तरह का उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलना चाहिए। मतलब लाइट्स बंद हो जानी चाहिए या बहुत डिम हो जानी चाहिए। टीवी अगर चल रहा है तो उसको बंद कर दें। मोबाइल अगर आप देख रहे हैं तो उसको बंद कर दें। फिर हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे की स्लीप साइकिल को सेट करने के लिए रूम के टेम्परेचर का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमरा ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। एक नवजात शिशु के लिए 26 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है और वो उसके सोने के लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। बच्चे का जो बेड है ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत मुलायम हो कि बच्चा उसमें लेटे तो वो अंदर की तरफ धंसे। तो बच्चे का बेड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसकी स्लीप को निर्धारित करने में और उसको अच्छी स्लीप देने के लिए। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जब बच्चे को हम सुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको गोद में लेकर सुलाने की कोशिश न करें। शुरुआत में तो ये आपको मदद कर सकता है कि जब आप बच्चे को गोद में लेकर सुला रहे हैं तो शायद बच्चा जल्दी सो जाए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की अगर ये आदत बन गई तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चा हर बार आपकी गोद में ही जाके सोना की कोशिश करेगा और जब आप उसको लिटाएंगे तो वो जग जाएगा। तो बच्चे को बेड पे लिटाकर ही सुलाएं और माँ के उस समय बच्चे के पास होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा माँ के साथ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और स्मेल के द्वारा भी बच्चे अपनी माँ के स्मेल को भी पहचानते हैं, स्पर्श को भी पहचानते हैं। तो उनको एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। बच्चे को सुलाने के लिए कई बार लोग ब्रांडी या अफीम भी चटा देते हैं। इस तरह की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे के मानसिक विकास को रोक सकता है या बच्चे में बहुत सारे मानसिक विकार पैदा कर सकता है। और कई बार हमने देखा है कि बच्चों को जो अफीम दे के सुलाने की कोशिश की जाती है गाँव और देहातों में, या बहुत सारे लोग डॉक्टर ब्रांडी पिला देते हैं थोड़ी सी, उसके कारण बच्चा सोता रहता है। कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। तो बच्चे को अननेचुरल तरीके से कोई भी इल्लीगल दवाई देकर सुलाने की कोशिश कभी ना करें। अगर आपको बच्चे की स्लीप की डिस्टर्बेंस की दिक्कत लग रही है तो अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें, वो आपको उचित परामर्श और मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, उम्मीद है डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं वो आपके काम ज़रूर आएंगी।
अब एक और ज़रूरी सवाल, बच्चों की सही स्लीप साइकिल कैसी होनी चाहिए, यानी उन्हें कब और कितनी देर के लिए सोना चाहिए? सुनिए। बच्चे की पहले 1 से 1.5 महीने में उसके दिन में सोने का समय करीब 8 से 9 घंटे होता है और रात में सोने का समय उसका जो होता है वो करीब 8 घंटे का होता है। मतलब वो दिन में ज़्यादा सोता है और रात में कम सोता है। शुरुआत के 1.5 से 3 महीने तक बच्चा जो है लगातार एक बार में 7-8 घंटे नहीं सोता है। वो छोटे छोटे अंतराल में 2 घंटे 3 घंटे की स्लीप में के रूप में सोता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके रात के सोने का समय बढ़ता जाता है और दिन के सोने का समय घटता जाता है। यही उसकी नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है या स्लीप साइकिल होती है। और 1 साल का होते होते जो बच्चा है वो रात में करीब 10 से 11 घंटे सोता है और दिन में 2-3 घंटे ही सोता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके दिन के सोने का समय घटता जाता है, उसकी स्लीप एक बार में ज़्यादा लंबी होने लगती है। बच्चों के शुरुआती सालों में उन्हें रात में सुलाना मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन पर ज़रूर गौर करिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, आपके खूब काम आएंगी।